यस। देखो बेटा, हम करने वाले हैं एलोट्रोप्स। और जब हम एलोट्रोप्स की बात करते हैं तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स, देखो, एक ही एलिमेंट कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कार्बन से स्टार्ट करते हैं बेटा, कार्बन। ठीक है। कार्बन जो है वो अगर मैं आपसे बात करती हूँ कार्बन की अलग अलग फॉर्म के बारे में, जैसे डायमंड है, सब जानते हैं डायमंड। ठीक है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ये दोनों नाम सुने हुए हैं आप सभी ने। डायमंड और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट काफी सॉफ्ट होता है जबकि डायमंड काफी हार्ड होता है। अगर दोनों के बारे में बात करें तो कार्बन जो है, जो एलिमेंट है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो डायमंड की फॉर्म में और एक ग्रेफाइट की फॉर्म में। जब वो डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो काफी हार्ड होता है, हार्ड फॉर्म में। ठीक है। और जबकि ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, सॉफ्ट होता है। अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड मतलब इसका जो नेचर होता है वो शाइनिंग होता है, मतलब इसमें एक पर्टिकुलर चमक होती है। ठीक है। जबकि ग्रेफाइट का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल टोटली अलग अलग हैं। जबकि अगर मैं बात करूं कि जो डायमंड है उसके अंदर सारे के सारे जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे किसके प्रेजेंट हैं, हमारे कार्बन के प्रेजेंट हैं। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर भी और कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एलोट्रोप्स, यानी कि एक ही एलिमेंट, ठीक है, उसकी वो क्या कर सकता है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि अलग अलग आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये जो अलग अलग वेरियस फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। ठीक है। अलग अलग फिजिकल फॉर्म जो होती हैं किसी एलिमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। समझो बेटा, क्या फर्क हो गया, मतलब वो एलिमेंट्स, मतलब वो जो एलिमेंट है उसके एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कार्बन की बात करें, अब भी आगे जब हम इसको एक्सप्लेन कराएंगे इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को, तो आप समझ जाओगे कि किस, अब हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, हम कार्बन वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो कार्बन के, अभी मैंने बताया कार्बन की दो एलोट्रॉप, तो ये आप सभी ने सुना होगा कि डायमंड, ठीक है, एक क्या हो गया हमारा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और एक होता है हमारा फुलरीन। एक तीसरा जो नाम याद रखना है वो होता है हमारा फुलरीन। ठीक है, बकमिस्टर फुलरीन, पूरा नाम बोलें तो ये होता है हमारे पास बकमिस्टर फुलरीन। ठीक है। तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरीन, ठीक है, जिसने इसको डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट के नाम पे है ये बकमिस्टर फुलरीन। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है। ओके। सबसे कॉमनली जब बात करते हैं तो डायमंड से स्टार्ट करने वाले हैं कि डायमंड के बारे में। डायमंड क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर लुक की बात करें तो ये दिखने में कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। देखो यहाँ पे तो अगर ये इमेज दिखाई दे रही है, मैंने वैसे ये पीडीएफ बनाई थी लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा मतलब वो हो गई थी, मतलब एक बच्चे से बनवाई थी, लेकिन ये वो होते हैं ना कि इतने एमबी का हम शेयर कर सकते हैं, ये ज्यादा हो गया था, इस वजह से सेंड नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं। ये यहाँ पे क्या होता है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये जो ये डायमंड है, ठीक है, जबकि ये जो पिक्चर आपको, इमेज आपको दिख रही है, ब्लैक कलर का जो आपको सब्सटेंस दिख रहा है वो क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है। तो डायमंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। सबसे पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, एक अलग से ही चमक होती है। डायमंड के बारे में इतना तो सभी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर चमक होती है डायमंड के अंदर। ठीक है। जबकि जब हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। हम सब इसके बारे में जब फुलरीन की बात करेंगे तो बेटा फुलरीन के बारे में
अब इसके बारे में तो अभी भी मतलब ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इसका हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है कलर के से रिलेटेड। तो ये क्या होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। जब डायमंड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा हार्ड होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। अब आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये हार्ड क्यों है, ठीक है, और जबकि ये सॉफ्ट क्यों है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जब पूछा जाए तो ये क्या बोलोगे, जो डायमंड है वो हमारा क्या होता है, हार्ड, जबकि ये क्या होता है, हमारा सॉफ्ट होता है। इसके अंदर जो डायमंड है ना बेटा, इसके अंदर जो सारे कार्बन्स होते हैं, जैसे मैं अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। कार्बन जैसे डायमंड के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं पहले अभी, डायमंड और एक क्या है हमारे पास, ग्रेफाइट। जब डायमंड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो फर्दर, ये जैसे कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो, कार्बन के 4 फर्दर और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है, अब ये पर्टिकुलर कार्बन हमने देखा ये क्या जुड़ा हुआ है, फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों साइड से फिर ये किसी गिरा हुआ है कार्बन से। अब ये क्या हो गया, ये वाला कार्बन भी ऐसे ही क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों के चारों क्या होंगे, यहाँ पे कार्बन होंगे। इसी तरीके से फर्दर, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एटम्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ये जेंट स्ट्रक्चर बनती है, मतलब एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बनती है, और सारे के सारे यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम्स। यानी कि एक कार्बन फर्दर 4 मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, टेट्रावेलेंसी बोलते थे। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना बेटा, ये एक 3D स्ट्रक्चर जो हमने बनाई है ना, ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3D का मतलब समझते हो ना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये जो फॉर्म बनी है ना, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। ये क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल। ठीक है, यानी कि जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हर एक कार्बन ने 4 4 बॉन्ड बनाए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला भी किसी कार्बन ने 4 बनाए हैं फिर फर्दर ये वाला कार्बन भी, ऐसे चलता रहता है। ये मैंने अभी ऐसे तो हम कितना पूरा करेंगे, ये सारे के सारे कार्बन क्या बनाते हैं, चारों के चारों बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमने पढ़े थे लास्ट सेल में, क्या पढ़ते हैं, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर 4 के साथ शेयरिंग करता है ये। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंसी होती है। तो 4 बॉन्ड बनाए, स्ट्रक्चर कैसी होगी, अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कैसी स्ट्रक्चर होगी बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अब ध्यान से देखना है, अब जो हमारे पास डायमंड है उसके अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। अगर ध्यान से देखो तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। ठीक है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, 2 और 4, ये पढ़ते हो तुम, फर्स्ट एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने हो जाएंगे, 4। तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये किसी दूसरे के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, तो जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है उसमें वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है। अब आ जाते हैं ग्रेफाइट के ऊपर। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट की अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर देखो इस टाइप से, अब ध्यान से देखना है जो मैं बना रही हूँ, ये क्या, ये इस टाइप से होते हैं। ये क्या है, यहाँ पे हर जगह कार्बन है। देखो जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन, कार्बन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से होता है। अब ये फर्दर, ये ऐसा नहीं है, ये फर्दर भी क्या होता है, यहाँ पे इसी तरीके से ये बल्क स्ट्रक्चर बनते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ये वाला। अब ये जहां पे भी कॉर्नर है ना बेटा, वहां पे एक एक कार्बन है। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, इसको ध्यान से देखना है। अब ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही बन सकता है, यानी स्ट्रक्चर बनाइए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। अब ध्यान से देखो बेटा,
अब जो ये कार्बन है ना यहाँ पे, ऐसा नहीं है, और फिर फर्दर इसके नीचे भी ऐसे ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स नीचे होते हैं, यानी कि एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनेगी। ये एक क्या बनती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कराऊं तो कुछ इस तरीके से, ये जहां पे भी कॉर्नर है वहां पे क्या है, हमारे कार्बन एटम्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट, वहां पे कार्बन है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना है आप, देखो, यस, इधर देखो। अब ये वाला, ये एक किसी भी कार्बन को पकड़ लो बेटा, आपने कोई भी कार्बन देख लेना, आप देखोगे कि तीन बॉन्ड बना रहा है, एक, दो, तीन। इसका मतलब इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया। ठीक है, ध्यान से देखो, हर एक कार्बन, अब ऐसा नहीं है ये वाला फर्दर ऐसे ही जुड़ा हुआ होता है, मतलब ये पूरी लेयर स्ट्रक्चर है, ये एक ऊपर वाली लेयर बन गई, एक नीचे लेयर बन गई, ऐसे ही नीचे लेयर बनती है, तो मतलब क्या होगी, एक तो ऊपर लेयर ऐसे, और एक ऐसी ही लेयर्ड स्ट्रक्चर, ऐसी ही लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या बनती है, नीचे की तरफ बनती है। ठीक है, तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, ये कैसी स्ट्रक्चर बनी है, ये हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर बन गई है। ये कैसी स्ट्रक्चर बनी है बेटा, प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो, एक लेयर ये ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक लेयर ये नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या होती है ये, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन है, मतलब कोई बॉन्ड नहीं है ये एक लेयर ऊपर वाली ऐसे ही छह छह वाले जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, वो नीचे वाली एक ऐसी ही लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर कार्बन हेक्सागोनली अरेंज्ड है, वो नीचे प्रेजेंट होती है। अब ध्यान से देखो, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर बनी वो कैसी बन रही है बेटा, प्लेनर स्ट्रक्चर बन रही है, प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, जबकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही थी, यहाँ पे जो डायमंड है उसके अंदर टेट्राहेड्रल। फर्क क्या है, डायमंड के अंदर, देखो ध्यान से देखो, डायमंड के अंदर बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला कार्बन लिया है यहाँ पे, देखो, जैसे ये वाला, तो जो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे, इसने चार बॉन्ड बनाए, अरे भाई, ये वाला देखो, ठीक है, इसने क्या किया बेटा, चार बॉन्ड बनाए, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, इसने चार बॉन्ड बना लिए, चारों के चारों, मतलब ये जो चार इलेक्ट्रॉन थे इसके, ये चारों के चारों शेयरिंग में दे रखे हैं इसने। ठीक है, जबकि इसमें देखो बेटा, इस वाले में इसके पास क्या है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि इसने तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, फ्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हर एक कार्बन के साथ यही है, एक, दो, तीन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री। इसको देख लो, एक, दो, तीन, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री। अब ऐसा नहीं है, ये वाले कार्बन भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे। ठीक है, ये ऐसे, मतलब इस तरीके से, तो इस वाले के भी कितने हो गए, एक, दो, तीन, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, फ्री। इसके पास क्या बनता है यहाँ पे, कार्बन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है बेटा, वन क्या बचता है, हर एक कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हर एक कार्बन के पास क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, जबकि यहाँ पे हर एक कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन क्या थे, ऑक्यूपाइड थे। अब जो डायमंड होता है, डायमंड, क्योंकि इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए क्या नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता है बेटा, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, डज नॉट हैव, बिकॉज रीजन क्या लिखोगे बेटा, डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जबकि जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इस वजह से ये क्या करता है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ध्यान से समझो बेटा, देखो ये वाला हमने यहाँ से लाइन लगा देते हैं, ये वाला किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायमंड के बारे में, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ग्रेफाइट के बारे में। तो क्या अंतर पड़ा हमने, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं डायमंड की, अच्छा एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेगा बेटा,
आप में से कोई भी दो या तीन बच्चे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा और मेरे पास भेज देना। ठीक है। ओके। अब डायमंड की बात कर रहे थे बेटा हम। तो डायमंड के अंदर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। ध्यान से समझो बेटा, ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक मिनट यहाँ पे एज और यस, इधर देखो बेटा। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। एक और पॉइंट हमारा डिफरेंस का बनता है, फिर हम इन डिफरेंस को एक बार पॉइंट आउट करेंगे, सारों को लिखेंगे। ठीक है कि ये सारे एक कौन कौन से हमारे पॉइंट बने। ठीक है। एक और पॉइंट क्या है, देखो इसके अंदर ये 3D स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, सारे के सारे कार्बन के चारों बॉन्ड ऑक्यूपाइड हैं, जबकि इसके अंदर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर है। इस वजह से क्या होता है बेटा, जो ग्रेफाइट का जो नेचर होता है ना, जैसे ये लेयर इस दूसरी लेयर के ऊपर है, इनके बीच में कोई सॉलिड बॉन्ड नहीं है। ठीक है। ऐसे यूं नहीं है कि कार्बन ने ये वाला एक्चुअल में बॉन्ड बना रखा हो इसके साथ, ऐसे नहीं है। ये लेयर है और ये दूसरी लेयर है, एक परत है दूसरी परत है। ठीक है। इस वजह से इसका जो नेचर होता है ना, वो स्लिपरी नेचर होता है। ध्यान से समझो बेटा, ग्रेफाइट का नेचर स्लिपरी क्यों होता है, ये क्वेश्चन बनता है। ग्रेफाइट का नेचर स्लिपरी क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, और वो जो लेयर है, जो एक एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करती है, स्लिप करती है। इस वजह से उसका नेचर क्या होता है, स्लिपरी नेचर होता है। जैसे सोप वगैरह में देखा होगा ना, मतलब जो साबुन वगैरह जो होते हैं वो स्लिपरी नेचर होता है, वैसे ही ग्रेफाइट का नेचर भी क्या होता है बेटा, स्लिपरी नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, इस वजह से इसका नेचर भी क्या होता है, स्लिपरी होता है। जबकि डायमंड का नेचर स्लिपरी नहीं होता है, ये एक हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, एक सॉफ्ट सब्सटेंस में आता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। डायमंड क्या था, बहुत मतलब आप ऐसे बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो सेल वगैरह बनाने में और इनमें ग्रेफाइट का काफी यूज किया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट, अब एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। केमिकल, अच्छा ये पूछा जा सकता है ना कि सेल वगैरह बनाने में ग्रेफाइट को क्यों यूज किया जाता है, तो यही बताना है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है। अच्छा, जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम रहेगी। ध्यान से समझ लो, ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिखने में कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये सारी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है बेटा, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। और रिएक्शन कैसे कर रहा है या किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जब ये कार्बन 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 है इसके अंदर, तो कार्बन को बर्न करोगे, कार्बन को क्या करवाओगे, बर्न करोगे, तो क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। बर्न करने का मतलब समझते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ। तो इसमें भी सारे कार्बन कार्बन है, तो रिएक्ट कराओगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जब इसको भी बर्न कराओगे, यानी ग्रेफाइट को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, बर्न कराओगे, तो क्या बनता है, CO2, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो देखो ग्रेफाइट और डायमंड में मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम लिखनी है बेटा, तो ध्यान से लिखना है ये वाला पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा, देखो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को जलाया जाता है, तो CO2, और देखो अगर मान लीजिए इसके अंदर, जैसे मान लो CH4 होता है मेरे पास, तो जब मैं इसको जलाती ना, तो मेरे पास दो प्रोडक्ट मिलते बेटा, एक तो CO2 और एक मेरे पास मिलता H2O। मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बन है ये। अगर CO2 निकला है ना, सिर्फ CO2, तो इसका मतलब ये हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि जो गिवन जिस चीज को जलाया गया है, जिस चीज को बर्न किया गया है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब हम समराइज करते हैं फटाफट से, जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं अभी तक। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, चलो डायमंड, ठीक है,
और एक जगह लिखा मैंने ग्रेफाइट। फटाफट से अंतर की बात करते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड में क्या लिखोगे आप, एक पर ये कलरलेस है या ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब चमक होती है इसके अंदर, जबकि ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो लिखोगे, ये सारा पॉइंट एक्सप्लेन करके लिखना है आपको अच्छे से, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या पढ़ा हमने, डायमंड क्या होता है बेटा, हार्ड होता है, जबकि ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ये जो होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल, जबकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, मतलब जो डायमंड है, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ, सॉरी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इंसुलेटर एक टाइप से बोल सकते हो, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट, डज नॉट कंडक्ट, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नोट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप क्या करोगे, इट इज वेरी, ग्रेफाइट में क्या लिखोगे, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, अगर हम ये स्लिपरी नेचर का नहीं होता है, ठीक है, ये स्लिपरी नेचर का नहीं होता है बेटा, जबकि जो ग्रेफाइट होता है ना उसका नेचर कैसा होता है, ये स्लिपरी नहीं होता है, जबकि ये स्लिपरी नेचर का होता है। और इसी वजह से जैसे ग्रीस वगैरह जैसे जो यूज किया जाता है ना, जैसे ऑयलिंग वाला, मतलब जहाँ पे भी थोड़ा सा स्लिपरी नेचर की जरूरत होती है, जैसे ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, उसी तरीके से ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। मशीन के जो पार्ट्स हैं उनमें ग्रेफाइट का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, तो इसका स्लिपरी नेचर होने की वजह से, ठीक है। और रीजन पूछ लिया जाता है कि स्लिपरी क्यों है, तो क्या बोलोगे कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और वो लेयर्स क्या होती है, स्लिप करती है, इस वजह से इसका नेचर क्या है, स्लिपरी। अच्छा, कंडक्टर अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था, ठीक है। ये अच्छा कंडक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इसको जलाओगे तो सिर्फ और सिर्फ जब इसको बर्न किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, CO2, और इसके अंदर भी जब इसको बर्न किया जाता है तो हमें क्या मिलती है, CO2 मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कि बर्न करने पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो CO2 मिलता है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर अंतर पूछ लिया जाता है बेटा, कि डायमंड और ग्रेफाइट का तो जो अभी तक हमने किया है वो सारा मैंने अभी समराइज किया जाता है। एक आध क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना अच्छे से, तो वहां से आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मेनली बनानी है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर बनानी है आपको अच्छे से, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो जब आप नोट्स बनाओ तो इसी तरीके से आपको, और इसी के अंदर देखो मैंने जैसे पॉइंट लिखे ना, ये सारे पॉइंट्स लिख देना, इनको थोड़ा एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने के कर करके, क्योंकि फाइनल पेपर में ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। और इसमें इसी में ही एक स्ट्रक्चर बना देना, जैसे स्ट्रक्चर बनाओगे ना, जैसे टेट्राहेड्रल लिखा है तो इसी के नीचे स्ट्रक्चर बना लेना, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट उसमें, और यहाँ पे भी बना लेना प्लेनर। जब आप बनाते हो तो ग्रेफाइट की भी क्या कर लेनी है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट जो होता है, अगर कॉमन उसमें बात करें तो जो आपके पेंसिल का जो होता है ना वो, जिससे लिखते हो आप, ठीक है, यानी कि वो सिक्का बोलते हो तुम, ठीक है, वो जो होता है वो ग्रेफाइट होता है बेटा, ठीक है। तो वो तो कितना सॉफ्ट होता है आप समझ के चलिए, ठीक है। और जब सेल वगैरह जो होते हैं उसके अंदर जो मतलब ग्रेफाइट, ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस मिलता है वो ग्रेफाइट होता है, क्योंकि ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये वो कॉमन चीज है जहाँ पे हमें ग्रेफाइट देखने को मिलता है। तो देखो, ये जमीन आसमान का अंतर है इनमें। ग्रेफाइट तो इतना अच्छा कंडक्टर है कि मतलब हर जगह इसको यूज किया जा रहा है, जबकि डायमंड क्या है, आप ऐसे बोल सकते हो कि अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा, एक और चीज, ग्रेफाइट सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो ये बेसिक सॉफ्ट है, आप ये बोल सकते हो कि ग्रेफाइट बेसिक सॉफ्ट है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है बेटा। मतलब सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि इसको मेल्ट करोगे तो जल्दी से पिघल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तो एक ये वाला पॉइंट जब आप नोट्स, जब आप बुक से पढ़ोगे ना, तो ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है। अब आ जाता है बकमिस्टर फुलरीन के बारे में बात करते हैं। बकमिस्टर फुलरीन की अगर, बकमिस्टर फुलरीन, अच्छा अभी टाइम ओवर होने वाला है, चलो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बेटा बकमिस्टर फुलरीन का, ठीक है।
यहाँ तक का कर लेना आज, डायमंड और ग्रेफाइट, क्योंकि अभी अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बकमिस्टर प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कर लोगे अभी? यस, एक बार बताना बेटा, कर लोगे सभी? यस, ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। ओके बेटा, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आए तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। 10th क्लास के बच्चों के लिए तो पक्का ये है कि उनको थोड़ा ज्यादा सिंसियर तरीके से काम करना है, तो आपके डाउट सबसे पहले लिए जाएंगे प्रायोरिटी बेसिस पे। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, यहाँ तक के नोट्स बना लें।